दोस्तों, भारत यात्रा के आज के इस विशेष एपिसोड में आपका एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन है। पिछली बार हमने इस भव्य बृहदेश्वर महादेव मंदिर के दिव्य दर्शन किए थे, लेकिन आज हम लौटे हैं इसकी अद्भुत वास्तुकला, रहस्यमयी नक्काशियों और हजारों साल पुराने ज्ञान को करीब से समझने। हर स्तंभ, हर मूर्ति और हर पत्थर अपने भीतर एक अलग कहानी समेटे दिखाई देता है। आज मैं आपके साथ इस मंदिर की कुछ ऐसी कलाकृतियां और विशेषताएं साझा करूंगा जिन्होंने मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित किया। आइए मेरे साथ इस अद्भुत धरोहर को नजदीक से देखते हैं और इसकी भव्यता को महसूस करते हैं। Ancient map, Nicobar, Amravati. This is Angkor. This is Champasak, लाओस में। ये है भाई चोल साम्राज्य, जावा तक, लोम्बोक। ये 1000 साल का इतिहास, ये 2000 साल। So from here all the way, Red Sea, Bernike, airport. From there, camel carried from here. What spices? 54 items from Cholas. So spices number 1. They gave only gold exchange. They don't anything. Only wines, amber. They so trade with. This is 1000 years old. This is 2000 years old. This temple built by Cholas 1000 years back. That is trade with Romans 2000 years back. पुराना इतिहास है भाई। TVS रामासुब्बा अय्यर। देखिए क्या है इसमें। Contacts and trade with China, China and India, early sea contacts, ancient Tamil contacts with Far East and China, Chinese contact with South Bharat, Chinese contact with Tamil Nadu, dating the Chinese coins, the birth of cash coin, evolution, usually stuck from dies until the end. Chinese coins were produced by casting. This was a simple and inexpensive way of producing low value coins. ये देखो भारत का मैप। इधर पांड्या, तंजौर, मेन, कांची, चोला, द्वारा समुद्रा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कलिंगा, बंगाल, बिहार, राठौड़, कलिंजर, मालवा, उज्जैन, मंडी, चालुक्य, देवग्रह, जूनागढ़, सोमनाथ यहाँ पे, सुमेर यहाँ, अजमेर, ये राजपूत, तोमर, फिर अफगान यहाँ से, इंडिया इन 1022 C when राजेंद्र चोला was in power। ये भाई चोल साम्राज्य की पूरी जीनियोलॉजी। 846 to 871, विजयालया, आदित्य चोला the first, परांतका चोला 1, राजादित्य, गंधारादित्य, अरिंजया, इसी हिसाब से राजा रोजा चोला the first।
इनका काफ़ी माना जाता है। इन्होंने काफ़ी चोल साम्राज्य को बहुत बढ़ाया था। भैया बारिश हो रही है झमाझम। मैं उस समय अपने हॉस्टल में एडिटिंग वगैरह कर रहा था। आज है 10 मार्च 2026 और हम हैं इस समय तंजावुर में। हम कल पहुंचे थे। कल हमने बृहदेश्वर महादेव का मंदिर भी चेक किया और शाम को हम आ गए अपने हॉस्टल में। ये है ब्लू बेल्स होम स्टे एंड हॉस्टल्स। तो काफ़ी नया है। एक्चुअली मैं पहला इनका ट्रैवलर हूँ जो कि यहाँ पर हॉस्टल में आके रह रहा है। एकदम अभी ब्रांड न्यू तैयार किया है और एक्चुअली फंक्शनल भी नहीं था ये। इन लोगों ने वो उस पर booking.com पे शो करके रखा तो मैंने बुक कर लिया। मेरे को मालूम नहीं था। बाद में पता लगा कि भाई इनका तो कोई अरेंजमेंट है नहीं। फिर उन लोगों ने बोला कि आप थोड़ी देर रुक जाओ, हम अरेंज कर रहे हैं, और सारा कुछ अरेंज किया। तो भाई सुपर सर्विस, ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है 700+ टैक्सेस में, और ये हमें बंक बेड मिले विच इज़ प्रीटी नाइस। AC बड़ा मस्त था, बेड्स कॉम्फी हैं, यहाँ पर बड़ा सा फैन भी लगा हुआ है और वाईफाई सुपर स्ट्रॉन्ग। पूरे रूम तक तो नहीं आ रहा है लेकिन काफ़ी दूर तक आ रहा है और सॉलिड कनेक्शन है भाई। हमने वीडियो भी अपलोड किया तो काफ़ी अच्छा रहा। आज हमने डिसाइड किया कि यार हम थोड़ा सा स्लो डाउन कर जाते हैं क्योंकि हमने कुछ वीडियोस वगैरह भी एडिट करने थे, तो हम यहाँ पर रुक गए। सुबह में अंकल मेरे को काफ़ी दिखा रहे थे भाई साहब, लाइब्रेरीज वगैरह, चोल साम्राज्य की पूरा का पूरा डिटेल्स लेके आए। कितनी सारी तो बुक्स वगैरह लेके आए हमारे लिए शो करने के लिए। तो काफ़ी देर उनसे बातचीत वगैरह भी हुई और अभी मैं देख रहा हूँ भाई साहब बारिश होनी स्टार्ट हो गई है। ये इनका यूनिवर्सिटी कॉलेज है, ये सिम्प्रा कॉलेज ऑफ एजुकेशन। भाई आप यकीन नहीं करोगे, हमारी गाड़ी एकदम गंदी होकर रखी हुई थी। तो अंकल से आज सुबह बातचीत वगैरह हो रही थी तो अंकल कहते हैं यार मैंने आपके साथ फ़ोटो वगैरह लेनी है, आपकी बाइक के साथ भी लेनी है। मैंने कहा ठीक है अंकल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाइक मेरी काफ़ी गंदी है तो एक बार इसको साफ़ करवा लूँ, उसके बाद ही कुछ करूँगा। आप टेंशन मतलब मैं करवा दूँगा। ओ भाई साहब ये देखो, अंकल ने भाई फुल चकाचक गाड़ी धुलवा दी, फुल धुलवा ही दी भाई यहाँ पर। मतलब कि क्या ही बोलूँ मैं, है ना, चमक रहा है फुल। अभी बजने वाले हैं 5:15, तो मैं सोच रहा था एक बार बृहदेश्वर महादेव के मंदिर एक बार थोड़ा सा चेक कर लूँ, उसके बाद हम फिर आते हैं। आज भाई पूरी झमाझम बारिश हुई है, गाड़ी एकदम स्मूथ चल रही है भाई। देखो गरुड़ देव फुल। हाँ भाई गरुड़ जी खुश हो एकदम? अंकल ने तो चमकवा दी गाड़ी, एकदम चम 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 कर रहे हो। अंकल भी बड़ा वो थे यार, आपकी गाड़ी बड़ी प्यारी है यार, अमेजिंग बाइक, लुक वेरी नाइस, टॉल बाइक, मेरे को भी अच्छी लग रही है। अंकल भी फुल घुमक्कड़ हैं, वियतनाम पता नहीं कब होके आए, बता रहे थे। I've been there few times, me and my wife, we generally go backpacking। अभी उनके थोड़ा स्ट्रोक वगैरह लगा है तो उस वजह से, और एक एज भी हो गई है अंकल की 78-79, लेकिन भाई हैट्स ऑफ टू हिज स्पिरिट कि अभी भी एकदम ट्रैवल करना पसंद करते हैं। और नॉलेज तो भाई जो उनकी है, चोलास, पांड्यास, पूरा मतलब कि कैसे एक चोल साम्राज्य का इंटरनेशनल रोमन एम्पायर्स के साथ, चाइनीज़ के साथ जो इंटरनेशनल ट्रेड था वो दर्शा रहा था। तो काफ़ी कुछ उन्होंने मेरे को बताया। कहते हैं काफ़ी कॉइन्स तो मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं अपने पास, 3320 या ऐसे कुछ पे हमने अपना मीटर रीडिंग देखी थी। तो तकरीबन 1000 किलोमीटर के आसपास हम गाड़ी चला चुके हैं। ये देखो बृहदेश्वर महादेव सामने। हाँ बस 5:30 है, मतलब 6 बजे की विंडो है, बस 6 बजे तक सनसेट हो जाएगा। जाएंगे, बाइक लगाएंगे। अच्छा एक चीज़ मैंने दक्षिण भारत की अच्छी देखी है भाई, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि लोग निकलते हैं ना, विभूति लगा के निकलते हैं, माथे पे तिलक,
तो मैं चेक करता हूँ सनसेट कितने बजे का है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा व्लॉग जो कल का बृहदेश्वर का था वो पूरा नहीं हो पाया था, एक्चुअली मेरे को सफिशिएंट नहीं लगा। राजा जी बर्ड्स पार्क, जय महादेव। आज 10 भी नहीं है तो गाड़ी पे इतनी लगेगी नहीं। हाँ हाँ भाई, कल ही आया था, याद है मुझे, याद है मुझे। एक घंटे की विंडो है, चलते हैं भाई अंदर। जो मंदिर आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये है बृहदेश्वर मंदिर। तो इस मंदिर का निर्माण कार्य 1003 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1010 ईस्वी में राजा चोला ने इसे पूरा करवाया था। और जो ये पूरा का पूरा विमान आप देख रहे हैं, इसकी ऊंचाई जो है तकरीबन 66 मीटर की ऊंचाई है। ऊपर शिखर पे जो पत्थर देख रहे हैं आप, वो 86 टन का पत्थर है। कहने का मतलब तकरीबन 1000 किलो। और इसको चढ़ाने के लिए किलोमीटर दूर तक के रैंप लगाए गए थे यहाँ पे पूरा। और ये पूरा का पूरा मंदिर जो है मिट्टी से पूरा कवर होके रखा हुआ था, तब जाके ये शिखर पे इस पत्थर को चढ़ाया गया था। अब आप सोचिए किस तरीके से रैंप लगाया होगा यहाँ पे। और अगर बात करें चोल साम्राज्य की, तो आपको लगता होगा चोल साम्राज्य कोई छोटा मोटा साम्राज्य है। जी नहीं भाई, चोल साम्राज्य एक्चुअली भारत का और विश्व का बड़े साम्राज्यों में से एक है। चोल जो अपने मैरीटाइम के लिए माने जाते थे, सी पे उनकी जो पकड़ थी उस समय, आज के समय में भी लोग याद रखते हैं। यहाँ से श्रीलंका, यहाँ से रोम एम्पायर, यहाँ से चाइना, और इवन पूरा का पूरा जो आपका साउथ ईस्ट एशिया पड़ जाता है, म्यांमार, थाईलैंड, लाओ, कंबोडिया, सुमात्रा, जावा, इन सभी जगहों पे चोल का अच्छा खासा प्रभाव था। और ये हैं नंदी जी महाराज, विश्व की सबसे बड़ी नंदी जी की प्रतिमा यहीं पर है। ये पूरा का पूरा जो मंदिर है वो ग्रेनाइट से बना था। अब आप ये सोचिए कि 1000 साल पहले क्या इंजीनियरिंग रही होगी, जो कि ये मंदिर आज भी वैसे का वैसे खड़ा है, मानो समय स्थिर सा हो गया है। मुझे एक दोस्त ने कहा था, फॉरनर, ऐसी बातचीत वगैरह हो रही थी इंजीनियरिंग वगैरह को लेके, कह रहा है कि अरे आज तो हम कुछ भी कर सकते हैं, आज तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, ये है वो है। मैंने कहा तुम कितना भी कर लोगे तब भी भारत के जो मंदिर हैं उनका एक रेप्लिका भी तुम नहीं बना सकते हो आज की डेट में। मैं तुम्हें 50 साल के 100 साल भी देता हूँ एक मंदिर को कंप्लीट करने के लिए। इस मंदिर के लिए आप 100 साल भी ले लीजिए, आप इसका रेप्लिका क्रिएट करके दिखा दीजिए, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं कि मानते नहीं, हम जानते हैं। पेंटिंग देखिए, ये उसी समय की पेंटिंग है, आज भी जस की तस, और हम फिर भी मोनालिसा करते रहते हैं। ऐसा लग रहा है मान लो रीढ़ की हड्डी है पूरी, वहां से ये रीढ़ की हड्डी है जैसे, और यहाँ पर आके हाथी ने इसे अपनी सूंड में बांधा हुआ है। अब चट्टान पे आप देखिए कितने नुकीले हैं ये, और एक एक चीज को इतनी बारीकी से बनाना। ये देखिए कब आया था ये हॉर्स पे बांधने वाला, यहाँ के मंदिरों में 1000 साल पहले है, और इवन की कपड़े तक यहाँ पर दर्शाए हुए हैं। ये देखिए मुंह से निकल रहा है और जैसे लग रहा है रीढ़ की हड्डी है। अब ये क्या हो सकता है, ये आप मुझे कमेंट्स में बताइए। किस आराम पोस्चर से बैठे हुए हैं। एक एक नक्काशी को बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी, और इस चट्टान को तराश करके बनाना
1000 साल पहले और इस पे पेंटिंग ऐसा क्या लगा है कि ये पेंटिंग 1000 साल भी आज तक हैं। पैटर्न देखिए, ज्योमेट्री देखिए। यहाँ की वास्तुकला को आप थोड़ा सा देखिए। ये है माँ पार्वती का मंदिर। खाली कॉर्नर है। नक्काशी देखिए आप इन चट्टानों पे। ये पूरा का पूरा ग्रेनाइट से बने हुए हैं और समझ लीजिए वन ऑफ द हार्डेस्ट रॉक्स। और इस पे कारीगरी कैसे की हुई है, एक एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए। हज़ारों साल पहले भी आप देखिएगा तो हेयर स्टाइलिंग और फैशन पे बहुत ध्यान था। देखिए आप एक एक चीज़ को इस पे निकालना रॉक पे। ये क्या हाथ में चिड़िया है। ये काल भैरव की लग रही है मेरे ख्याल से। तो देख रहे हैं आज भी जो चित्रकारी है। ये क्या है? इनके हाथ में ये कुछ बजा रहे हैं क्या? आप इनका साइज देखिए कितना है। ये मेरे पाम के बराबर का है। और सिमिलरली यहाँ पर भी जानवर को देखिए किस तरीके से उकेरा हुआ है कि अंदर तक फुल डिटेल्स। और यही नहीं, यहाँ पर पैरों पे भी इतने शार्प वो हैं। और ये नक्काशियाँ देखिए आप, ये मेरे उंगली के साइज़ की हैं। ये नृत्य करती हुई क्या इंजीनियरिंग रही होगी और क्या नॉलेज रही होगी, वो आप कमेंट्स में बताइए। ये क्या है? आइए एक और प्रतिमा देखते हैं हम। इस प्रतिमा को गौर से देखिए। ये तकरीबन मेरे एक हाथ की प्रतिमा है। पैरों में हर एक ने कुछ न कुछ पहन के रखा हुआ है। अब देवी की प्रतिमा को ध्यान से देखना। सुखासन में बैठी हुई हैं, इतना तो ठीक है, लेकिन ये ऊपर क्या है? ये दो देवियां, ये क्या पकड़े हुए हैं बीच में? ऐसा नहीं लगता जैसे कोई फ्लाइंग सॉसर है? इतनी डिटेल से नक्काशी करना, वो भी ग्रेनाइट पे। यहाँ पे द्वारपाल हैं, उनको देखिए, विशाल द्वारपाल। और आप खासकर देखेंगे पुराने समय में हर एक देवी देवताओं के हाथ में कोई ना कोई शस्त्र जरूर होते थे। तो ये क्या है? ये वज्र है। इधर भगवान विष्णु की प्रतिमा है। यहाँ पर भी द्वारपाल को आप देख सकते हैं, थोड़ा बहुत खंडित किया हुआ है जो जिनसे बन पड़ा। आप जरा इन नक्काशियों को देखिए। ये कौन है? ये मैं भी नहीं कह सकता। ये भगवान शिव हो सकते हैं। और यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे काफ़ी इंस्क्रिप्शंस वगैरह भी हैं जो कि उसी ज़माने की हैं। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर भी काफ़ी सारी इंस्क्रिप्शंस हैं। अब ये क्या लिखा है ये तो मुझे भी नहीं मालूम। इतनी डिटेल में काम करना, वो भी हज़ारों वर्ष पहले। इंजीनियरिंग कैसी रही होगी? आज भी हम कोशिश करके इन मंदिरों को रेप्लिकेट नहीं कर सकते हैं। यह है विशाल चोल साम्राज्य का जीता जागता स्वरूप। चोलों ने भारतवर्ष को क्या क्या नहीं दिया है। आर्किटेक्चर, मार्बल। अच्छा, मैं आपका ध्यान एक स्पेशल जगह पे ले जाना चाहता। हम कल भी गए थे, क्योंकि अंधेरा हो गया था ज़्यादा, तो हम कुछ
देख नहीं पाए। लाइट्स वगैरह ऑन हो जाती हैं तो यहाँ देखने में कुछ अलग ही होता है। ये बोलते हैं ना भाई आर्किटेक्चर, हवा में सिर्फ ताजमहल को इतना प्रमोट किया जाता है, जबकि हमारे भारतवर्ष में कितने ही और ऐसे मंदिर हैं जिनको भारत सरकार को प्रमोट करना चाहिए और 7 वंडर्स में से लेके आना चाहिए। ताजमहल तो सच बताऊं तो मुझे एक तुच्छ इमारत लगती है इन मंदिरों के सामने। शायद काफ़ी लोग मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, काफ़ी लोग मेरे को कमेंट्स में बोलेंगे नहीं यार इंजीनियरिंग मार्वल है, ये है वो है। सच बोलूं कुछ भी नहीं है ताजमहल इनके सामने। आप खुद ही देख के बताइए, ग्रेनाइट को काट के इस मंदिर को बनाया गया है। और ख़ास बात यह है कि तंजावुर के अगल बगल कहीं भी ग्रेनाइट नहीं मिलता है, तो ग्रेनाइट को एक तो ले के आना, वो भी इतनी भारी मात्रा में, और ऐसे मंदिरों का निर्माण करवाना, ये राजा चोला जैसे ही शासक कर सकते हैं। मैं आपका ध्यान एक बगल के मंदिर में आकर्षित करना चाह रहा हूँ। मैं इस मंदिर की बात कर रहा था। तो आप इस प्रतिमा को देखिए किस डिटेल से तराश के इन भव्य मंदिरों का निर्माण किया गया है। महिषासुरमर्दिनी, जयति दुर्गे महामाये दैत्य दमनी भवभयहारे जयति क्या सोच रही होगी? महामाये क्या पहले AI भी यूज हुआ होगा? दमनी भवभयहारे आइए अंदर चलते हैं। भक्तों की तू प्राणधार जग जननी दया में तारे जयति दुर्गे। आपका ध्यान यहाँ पर आकर्षित करवाना चाहता हूँ। द्वारपाल हैं दोनों साइड में, ऊपर त्रिशूल है और इनका मुकुट देखिए आप, कितनी बारीक कारीगरी की हुई है मुकुट पे, इवन चेहरे पे भी, ललाट पे भी भवें, कानों में कुंडल पहने हैं सर्प के जैसे, गले में रुद्राक्ष है और अलग अलग ऑर्नामेंट्स हैं। यहाँ तक कि अब ध्यान से देखिए तो मैं फील कर पा रहा हूं नाखून को। ध्यान से देख रहे हैं आप, ये देखिए इवन कि नाखून तक यहाँ पर दर्शाए हुए हैं, इतनी डिटेल में कैसे पकड़ा हुआ है, वो भी सिर्फ एक जगह नहीं, हर जगह, इवन यहाँ पर भी नाखून है। इतनी बारीकी से काम करना। आइए थोड़ा यहाँ पर देखते हैं, कपड़ों का आप दर्शन देखिए, इतनी कारीगरी से कपड़े भी पूरे डिज़ाइन किए हुए हैं और साथ में शरीर एक एक तरीके से अलाइंड है। यहाँ पर इन्होंने पैर में भी कुछ पहना हुआ है। शेर के पंजे अंदर नहीं कर रहा है, not outside, not inside, yeah, just outside. नंदरी, ये देखिए कवच भी है, इंस्क्रिप्शंस यहाँ पर भी हैं, आर्किटेक्चर मार्वल। ऐसे मंदिरों में आके महसूस होता है कि भारत की आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत कितनी गहरी है और कितनी दिव्य है। अब हमारी भारत यात्रा का आनंद लेते रहिए। आशा करता हूँ हमारी यात्रा आपको भी अच्छी लग रही होगी। आपके कमेंट्स आ रहे हैं, हमें भी अच्छा लग रहा है। हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों, मित्रों, परिजनों के साथ। शाम के 7:15 होने वाले हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नए जानदार शानदार से एपिसोड में। तब तक के लिए मेरे दोस्त आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। जिंदगी जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। मीडिएट ये हमारे होस्ट हैं भाई,
Bluebells. Bluebell hostel, stay, Bluebell backpackers, children, Homestay. Homestay. One and only of its kind. uh, Lovely homemade food by auntie. And I'm getting bigger. Thank you so much, auntie. morning only you have to tell the special item. We have to Dosa. dosa, Dosa. okay, Idli, sweet puri. kesari, Kesari. Oh wow. Payasam. 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 I'm already feeling hungry. Tamil Nadu food. Like this, huh? Like this. Like this. Uh, Like this. It's like sign of heart. this, Auntie like this? This. Nandriana. Nandi. Learning a little. நன்றி இப்படி தருவா இப்படியா இது Yeah, heart like this. like दोस्तों, भारत यात्रा के अगले एपिसोड में हम पहुंचने वाले हैं अपने पंच महाभूत के 5वें और अंतिम पड़ाव त्रिचुपल्ली के पवित्र श्री जम्बुकेश्वर मंदिर में। इस स्थान की सबसे अनोखी बात यह है कि यह मंदिर एक छोटे से द्वीप पे स्थित है और हैरानी की बात यह है कि पूरा द्वीप मानो मंदिर के प्रांगण के चारों ओर बस गया हो। कावेरी नदी की धाराओं से घिरा यह पवित्र स्थल सदियों से श्रद्धा, इतिहास और वास्तुकला का अद्भुत संगम रहा है। आखिर इस मंदिर की क्या विशेषता है और क्यों इसे पंच महाभूत यात्रा का अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव माना गया है, यह हम जानेंगे अगले एपिसोड में। और इतना ही नहीं, आज की यात्रा यहीं खत्म नहीं होगी। त्रिचुपल्ली से दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे तमिलनाडु की सांस्कृतिक राजधानी मदुरई की ओर, जहां हमारा इंतजार कर रहे हैं माता मीनाक्षी अम्मन के दिव्य दर्शन। तो जुड़े रहिए इस अद्भुत भारत यात्रा के साथ, क्योंकि आगे का सफर और भी रोमांचक होने वाला है।